Welcome back. Today we have to discuss about the elements of Earth magnetic field. Elements का मतलब हम पार्ट्स कह सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। हम लोग मेनली यहाँ 3 फैक्ट्स स्टडी करने वाले हैं। कितने टोटल करने वाले हैं? हाँ, तो देयर आर 3 एलिमेंट्स। अगर नोट्स बना रहे तो हेडिंग तो ये पड़ेगी, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसमें हम लिख देंगे देयर आर 3 मेनली कितने पार्ट्स हैं? देयर आर 3 एलिमेंट्स। अब हम एक एक एलिमेंट पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, इसका नाम है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसको एक और नाम से पहचानते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ध्यान रखिएगा, इस नाम से भी इसको पहचाना जाएगा। अगर आपको कभी पूछा जाए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो आप क्या कहेंगे? यही टॉपिक है, ठीक है। चाहे आप इसको बोले मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या बोले एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। मैंने पीछे आर्टिकल में डिस्कस किया था मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। पिछली क्लास में कराया था कि नहीं कराया था? कौन कौन से टॉपिक? मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। ये क्या होती हैं, एक बार हल्का सा रिमाइंड कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने बोला था जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल को मिलाने वाला लाइन है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, और जो ज्योग्राफी के साउथ नॉर्थ को मिला है उसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस। इन एक्सिस पर अगर हम लोग वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करें, कैसा? वर्टिकल प्लेन, तो उन प्लेन्स को हम बोलेंगे, अगर मैग्नेटिक एक्सिस पे प्लेन बनाया है तो उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। और अगर ज्योग्राफिक एक्सिस पे बनाया है तो क्या बोलते हो? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बोलो, ये याद हो रही होगी बात पुरानी वाली? ना याद आ रही हो तो मैं एक बार हल्का सा रिमाइंड करा देना चाहते हैं वापस फिर से। केवल ये मेरिडियंस आपको समझने हैं। ये 2 आर्टिकल थे। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। ध्यान से सुनना, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे भैया जी? और ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस या ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, वही बात है। तो यानी ये 2 मेरिडियंस होती हैं। इनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म होता है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या? ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इस डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये डायग्राम जरा गौर से देखिए, यहां पर 2 प्लेन्स हैं। आप अपनी बुक इस तरह ओपन कर सकते हो। ओपन बुक का डायग्राम ऐसे ही तो बनता है, कभी देखा हो शायद आप लोगों ने। खुली हुई पुस्तक का बनाते, कभी तो ऐसे तो बनाते हैं। तो ये पेज है, देखो, ये टाइटल है और एक पीछे वाला टाइटल है। ये दोनों ही प्लेन है, एक मैग्नेटिक एक्सिस का प्लेन है और दूसरा ज्योग्राफिक एक्सिस का प्लेन है। वो दोनों प्लेन आपस में कोई ना कोई एंगल फॉर्म करते हैं। मैंने पीछे भी बताया था कि कभी भी मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस एग्जैक्ट कॉमन नहीं होता है, हल्का सा दोनों के बीच में एंगल रहता है। वो एंगल 11.5 से लेकर 20 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। तो वही एंगल यहां पर सिंबल हमने उसको क्या दिया है? अल्फा। क्या नाम दिया है? अल्फा नाम दिया है, ठीक है। तो ये अल्फा है। यहां डेल्टा की जगह एक काम करना, थीटा बनाना है, डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो देखिए, ये एक प्लेन है, ये जो आपका बैक साइड में दिख रहा है, ठीक है। उस प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैक में जो है, आगे फ्रंट में जो दिख रहा है, ठीक है, मतलब एक ज्योग्राफिक मेरिडियन, बैक वाला ज्योग्राफिक है, और जो फ्रंट वाला है इसमें मैग्नेटिक निडल है, देखो, है, जिसमें मैग्नेटिक निडल एग्जिस्ट कर रही है, फर्स्ट प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, अपर प्लेन में। निडल वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है और बैक वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन है। दोनों प्लेन के बिटवीन अगर हम एंगल देखें तो कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ चला गया और ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक है। इन दोनों प्लेन्स के बिटवीन जो एंगल फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर बात? या इसी को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोल सकते हो। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें कहना हो कि व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो आप क्या कहोगे? द एंगल बिटवीन 2 मेरिडियंस। कौन सी 2? मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। ओके, मेरिडियन क्या, वो एक अलग बात थी, बट उन 2 मेरिडियंस के बीच में जो एंगल बना उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसके लिए हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो अल्फा इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, ये इसका सिंबल रहेगा। द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर बात? ये तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। क्या डिफिकल्ट? टू प्लेन्स है आपके सामने, कौन कौन से प्लेन है? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन। उन प्लेन्स का नाम, ये वर्टिकल प्लेन होते हैं, एक्सिस पर कैसे प्लेन होते हैं? वर्टिकल। उन प्लेन्स का नाम है मेरिडियन। मैग्नेटिक वाला तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफी वाला तो ज्योग्राफिक। उनके बीच का एंगल वो क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सिंबल क्या है? अल्फा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, 3 मैंने बोला आपसे एलिमेंट, कितने बोले? 3 एलिमेंट्स हैं इसके अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स कितने होते हैं? 3। सेकेंड में एंगल ऑफ डिप, ठीक है, या इसी को मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहेंगे। ये फेमस नाम नहीं है, ये बता दें आपको। फेमस नेम क्या है इसका? एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है मैं प्रैक्टिकली पहले बताता हूं। जैसे एक मैग्नेटिक नीडल हो, उसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हैंग करिए ऐसे, तो ये कभी भी हॉरिजॉन्टल, मतलब केवल इक्वेटर पे तो आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगी। कहां पर? अर्थ की इक्वेटर में तो एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगी, लेकिन इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाओगे तो धीरे धीरे ऐसे डाउन होती जाती है। मतलब पोल से, मतलब इक्वेटर से अगर आप चाहे नॉर्थ पोल जाए चाहे साउथ जाए, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ा सा टिल्ट रहती है। यानी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी? आप इसमें से देख सकते हो। देखो ये है मैग्नेटिक नीडल, देखो इक्वेटर पे होगी तब तो ये हॉरिजॉन्टल होगी। कैसी होगी? ऐसे। ये देखो निडल मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हैंग करके आपको डायग्राम में शो की थी। तो ये निडल अभी सिचुएशन क्या ऐसी है कि नहीं? तो इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल से देखें तो कोई ना कोई एंगल बन रहा कि नहीं बन रहा? बताओ। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, किसका? निडल का। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। डिप का मतलब डाउन। ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ। इरेज कर दे, नहीं तो फिर तुमको क्लियर दिखेगा नहीं ये मैटर। फिर से सुनो एक बात। जैसे वर्ड आया डिफाइन एंगल ऑफ डिप, ठीक है, तो हम कहेंगे व्हेन मैग्नेटिक नीडल फ्रीली सस्पेंडेड थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन इट रेस्ट विद एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। This angle of magnetic needle from the horizontal direction is known as angle of dip. निडल का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना, देखो हॉरिजॉन्टल क्या है? यही तो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? बताओ। निडल ने कोई ना कोई एंगल बना लिया हॉरिजॉन्टल से कि नहीं बनाओ? इधर देख सकते हो या इधर देख लो, कहीं भी देख लो आप एक साइड। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डिप। आपको ऐसा डायग्राम पूरा बनाना है, मतलब एक निडल बनानी है और एक लाइन हॉरिजॉन्टल बनानी है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है मैग्नेटिक निडल का, इसमें थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें। इसका सिंबल तो हमने बोल दिया, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। किससे डिनोट करेंगे? थीटा से डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू इक्वेटर पे कितनी? 0। भाई इक्वेटर पे ये वाली जो निडल है वो ऐसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो अगर हम एट इक्वेटर बोले आपसे, एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे क्या बनने वाली है? देखो एट इक्वेटर इट इज 0 डिग्री। बोलो भैया, एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे कितना? और जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे आप, वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। तो पोल पे पता कितना हो जाता है? 90 डिग्री। इट बिकम्स 90, इट बिकम्स 90 डिग्री एट पोल्स। क्लियर बात? नॉर्थ पोल साउथ पोल की पहचान इसी से हुई है। कैसे हम जानेंगे कि हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे आ गए? मैग्नेटिक नॉर्थ की बात कर रहा हूं, ज्योग्राफिक नॉर्थ अलग है, थोड़ा डिफर करता है। मैं मैग्नेटिक पहचान करा रहा हूं। मैग्नेटिक पोल की पहचान क्या है? आप इक्वेटर से चलना शुरू करिए तो ये टिल्टी होती चलिए, होती चलिए, जैसे ही आप मैग्नेटिक नॉर्थ पे अगर पहुंच गए सपोज करो, तो नॉर्थ वाली सुई का नोक जो होगी, नॉर्थ, दो किसी भी मैग्नेट 2 पोल होते हैं, तो उस निडल में जो नॉर्थ वाला पोल होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और साउथ वाला डाउनवर्ड। क्यों? अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट्स। जब नॉर्थ पे गए तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे की तरफ, ऐसे एकदम 90 बना लेगा। तो आप पहचान जाओगे ये वाला पॉइंट अलास्का में ही पॉइंट है। कहां पर है? अलास्का। सुना है किसी ने? नहीं सुना।
कनाडा और यूएसए के कब्जे का हिस्सा ग्रीनलैंड के बगल में। ग्रीनलैंड देखा हो शायद कभी मैप में तुम लोगों ने, ठीक है, ज्योग्राफी में अगर कभी देखा हो तो ये वहां पर है। और जो साउथ मैग्नेटिक पोल है वो अंटार्कटिका, नाम सुना, ऑस्ट्रेलिया के साइड, लेकिन एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया साइड में उसका पॉइंट है। तो ये ज्योग्राफिक साउथ, अगर मैग्नेटिक साउथ पे चले जाओगे तो जब आप इक्वेटर पे हैं तो ऐसी ही निडल देखो, ये इसको नॉर्थ बोल रहा हूं, इस हिस्से को, इसको मैं साउथ बोल रहा हूं। तो ये जब आप इक्वेटर से नीचे जाएंगे नहीं साउथ की तरफ तो ये ऐसे ऐसे झुकना शुरू होगी, देखो। और जब आप मैग्नेटिक साउथ पे चले जाएंगे तो निडल का नॉर्थ पॉइंट डाउनवर्ड और साउथ पॉइंट अपवर्ड। बोलो भाई, ये पहचान है मैग्नेटिक पोल फाइंड करने की। तो पोल्स पे एंगल ऑफ डिप कितना हुआ 90, इक्वेटर पे कितना हुआ 0। इसके बिटवीन ये चेंज होता रहेगा प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो ये तो एंगल ऑफ डिप में, यहां देखो ऐसे, द एंगल मेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ये बी के साथ है, बी मतलब जैसे ये देखो ये निडल यहां पर मैंने शो की, यहां पर ये बी का डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है इसको मैंने बोला बी और सफिक्स में क्या लिखा है ई फॉर अर्थ। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जो निडल जिस डायरेक्शन में आती है वो अर्थ की फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही, देखो ये थीटा, ठीक। इसकी दूसरी लैंग्वेज आप लिखिए, वो थोड़ा आसान पड़ेगी। एक तो लैंग्वेज ही है एंगल ऑफ डिप की, पहले एक लैंग्वेज तो यही हो गई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाए। एक अभी जो हमने बताई आप वो लिखिएगा, वो बेटर लगेगी। आप एक डेफिनेशन लिखिएगा, द एंगल subtended by magnetic needle from, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन से भैया जी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो इस एंगल ऑफ डिप में क्या क्या आपको लिखना है थोड़ा समझना अच्छे से। एक तो डायग्राम बनाना है आपको निडल का, जरूरी नहीं कि ऐसी निडल बनाओ, एक और स्टाइल से इस डायग्राम को बनाया जा सकता है, मैं थोड़ा बता दूं आपको। आप क्या करिए, एक निडल बनाइए, ध्यान से सुनिएगा, निडल बनाने का एक और स्टाइल है, बिना स्टैंड की निडल है ये। इसको हमने किसी सपोर्ट से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से ऐसे हैंग कर दिया, देखो ऐसे हैंग कर दिया। ये प्लास्टिक का सपोज करो हुक है और ये निडल है, ठीक। जब आप हैंग करोगे तो निडल ऐसा नहीं रुकेगी, इक्वेटर पे होगे तभी ऐसा रुकेगी, अदरवाइज ऐसे कोई एंगल बनाएगी। ये डायरेक्शन क्या हो गई हॉरिजॉन्टल, क्या हो गया ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एक हिस्सा ये नॉर्थ है एक तरफ साउथ होगा, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। तो आप उस डायग्राम की जगह इसको भी बना सकते हैं, पीछे वो स्टैंड वाइज दिखा दिया है, ऐसे हैंगे और ये ऐसे हैंग हो गई, स्टाइल चेंज हो गई बस। तो हम यहां पर जैसे वो डेफिनेशन कह सकते हैं, द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नीडल, magnetic needle from horizontal direction, from horizontal direction is called angle of dip. Denoted by थीटा। किससे डिनोट करेंगे? थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये बातें तो लिखना ही है, एट इक्वेटर, इक्वेटर पे थीटा कितना, इट इज 0 डिग्री, और उस पे अगर चले जाएं एट पोल्स इट इज 90 डिग्री। ये रिजल्ट है इसका, इतना मेन है। आप चाहे वो एक लाइन बढ़ा भी सकते हो, नहीं तो उसको उसके बिना भी काम चलेगा। ये बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के साथ फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। तो और करके इसको भी लिख लीजिएगा, एक डेफिनेशन ये भी बनी रहेगी। तो अभी आपके पास कितने एलिमेंट आए?
2। कौन कौन से आए? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। डायग्राम एक बार देख लीजिए फिर से। डायग्राम में 2 प्लेन्स है, एक पीछे एक आगे। जिसमें आप मैग्नेटिक नीडल बनाएंगे वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा और दूसरा बचा हुआ ज्योग्राफी का मेरिडियन हो जाएगा। ठीक, उनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सिंबल अल्फा। नीडल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ डिप, सिंबल थीटा। मुझे लगता है इतनी बात समझ गए। ओके, अब थर्ड मेन है, सबसे मेन क्या है? थर्ड एलिमेंट। हम थर्ड पे जाने वाले हैं, इतना नोट कर लो फिर थर्ड पे पहुंचते हैं।